वो हमें एहतियात कैसे करनी है, इसकी एहतियात का तकाजा ये है कि सबसे पहले ये हम करती क्या है वो हम जान लें। क्या करती है, जो ही आपके जिस्म में जरासीम आएंगे, कुछ दिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वो जरासीम आपके जिस्म में तो मौजूद होते हैं लेकिन बीमारी पैदा नहीं कर रहे होते हैं। उस दौरान ये क्या करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर जाके ये तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, तादाद अपनी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोडक्शन पैदा करते हैं, और जब एक मखसूस मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद ये बीमारी पैदा करते हैं। सबसे पहले ये क्या करेंगे कि आपके अगर ये नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होंगे, आँख के ज़रिए गले में रहेंगे कुछ दिन के लिए। उस दौरान ये क्या करेंगे, आपको खुश्क खांसी होगी, गले में आपको फॉरन बॉडी सेंसेशन फील होगी, गले में खराश होगी, गले में डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। उसके बाद ये जो ही थोड़े से अंदर जाएंगे आपको खांसी शुरू हो जाएगी और खुश्क खांसी होगी, साथ तेज़ बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, फ्लू की अलामत भी आपको आ सकती हैं लेकिन छींकें वगैरह नहीं आएगी इसमें। उसके बाद जब ये फेफड़ों को मुतासर करती है तो फिर सांस का मसला आना शुरू हो जाता है। शुरू में सांस का मसला कम होगा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सांस ज़्यादा ख़राब होता जाएगा और एक वक्त यह आएगी कि आपका सांस लेना तो कर जाएगी। और जब सांस ही जो बेसिक ज़िंदगी है, और सांस जब ठीक से नहीं आएगा तो फिर इंसान के लिए बचना, सर्वाइव करना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सांस को भी मुतासर करती है, उसके अलावा इसके जो और रिजल्ट हैं उनमें ये बाकी चीज़ों को भी मुतासर करती है, दिल को भी मुतासर कर सकती है, आपके खून के सिस्टम को भी मुतासर कर सकती है, आपके दिमाग को, खून की जो रगें हैं उनमें भी को भी ब्लॉक कर सकती है, उनमें भी मसाइल पैदा कर सकती है। अब हमारा इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे जो ज़्यादा जोर है वो ये है कि इसको फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये हम ही हैं जिन्होंने इसको रोकना है, जिसको हमने इसको फैलने से रोकना है। वो कैसे रोकना है कि आप बार बार पानी पिएं, कि अगर इसके जरासीम कुछ मुंह में आपके गले में मौजूद है ताकि वो पानी के साथ या नीम गर्म पानी पिएँ या नॉर्मल पानी पिएँ, मैदे में जाए, मैदे में तेज़ाब होता है, उसकी तेज़ाबियत से ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बार बार हर 10-15 मिनट के बाद अपने हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। कोई भी साबुन आपको मिलता है, सैनिटाइज़र मिल जाता है, अच्छी बात है, नहीं भी मिलता जो भी साबुन मौजूद है उसके साथ हाथ धोएं। किस सूरत में हाथ धोएं, अगर खुदा न खास्ता आपने किसी को हाथ हैंड शेक कर लिया, कोई चीज़ उठा ली, कोई दरवाज़ा खोला, किसी भी चीज़ को हाथ लगाया है तो इसके जरासीम कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद कोई भी दूसरा काम करने से पहले अपने हाथ धोएं। अगर बाज़ार जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोशिश करें कम से कम निकलें। अगर मजबूरी है निकलना भी पड़ता है, जो ही घर आते हैं घर में बच्चों को, माँ बाप को, घर वालों को मिलने से पहले कपड़े चेंज करें, सबसे पहले नहाएं, उसके बाद घर वालों को मिलें। बाज़ार जाते हुए कोशिश करें एक आध बंदा घर से बाहर निकले, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेके हैं, तो गैर ज़रूरत निकलना, गैर ज़रूरी चीज़ें लेना, वो लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। इसी तरह बाज़ार से आप खाने पीने की चीज़ें लेके आती हैं तो एहतियात का तकाजा ये है उन चीज़ों को आप घर में ला के सबसे पहले धोएं अच्छी तरीके से, नीम गर्म पानी हो, नॉर्मल पानी हो, उसके साथ अच्छी तरह से धोएं, थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद उनको खाने के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह आप करेंसी नोट्स जो हैं उनको जब भी इस्तेमाल करें, लेन देन करते हैं, कोई पता नहीं होता वो कहाँ से किस किस के हाथ से होके आए हैं, तो उनको भी जब भी आप छुएं उसके बाद सैनिटाइज़र के साथ या पानी के साथ अपने हाथ धोएं अच्छी तरीके से। इसी तरीके से घर खाने पीने की चीज़ें आप बाज़ार में खाने से परहेज़ करें कि वो मल्टीपल लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन चीज़ों से परहेज़ करें, कोशिश करें डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करते जाएँ। बाज़ारों में, दुकानों में आना जाना, जहाँ पे जो मार्केटें खुली हैं, ज़रूरत की अशिया जहाँ से मिलती हैं वहाँ पे अगर जाना होता है, बैंकों में जाना होता है, तो कोशिश करें कि कम से कम 1 मीटर का फासला ज़रूर रखें दूसरे लोगों से। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई मसला नहीं है, एहतियात सबसे बेहतर है। जो ये वायरस है ये नौजवानों में बहुत कम बीमारियां पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा उनको मुतासर नहीं करेगा। वो मोस्टली उनको बीमारी होगी खुद ब खुद 10-12 दिन में, 15 दिन में वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये बीमारी सबसे ज़्यादा मुतासर किन लोगों को कर रही है, ज़्यादा ख़तरनाक किन लोगों के लिए, वो हमारे घर वाले हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनमें मेरे भी शामिल हैं, आपके अजीज़ व क़ारिब भी शामिल हैं। एहतियात करेंगे तो ये बचेंगे, नहीं करेंगे तो सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे जो खुदा न खास्ता बीमारी लगी हुई है तो शायद ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन मेरे माँ बाप जो बड़े बहन भाई हैं, जो अजीज़ बुज़ुर्ग हैं, उनको ये कभी भी माफ़ नहीं करेगी। क्यों? उनको कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, कईयों को शुगर चल रही होती है, कुछ लोगों को दिल के मसाइल चल रहे होते हैं, कुछ को इस उम्र में आके सांसों का मसला शुरू हो जाता है, और जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उन लोगों की वो बहुत कम होती है। इस वजह से ये जब भी उन लोगों को मुतासर करेगी
उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इससे लड़ने की सलाहियत बहुत कमज़ोर होगी और ये बीमारी, इसके जरासीम बहुत तेज़ी से उनके जिस्म में फैलेंगे और देखते ही देखते उनको जो है वेंटिलेटर पे मुंतकिल करवा देंगे और वहाँ से फिर हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर देंगे। इसलिए एहतियात करें, जितनी भी एहतियात करें उतनी ही कम है। अपने लिए करें, अपने प्यारों के लिए करें, अपने माँ बाप, फैमिली, अजीज़ों अकारिब के लिए करें, क्योंकि बेएहतियाती जो है वो सबसे पहले आपके घर वालों को ही बीमार करेगी, उसके बाद दूसरों लोगों की बारी आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एहतियात करेंगे। इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी अभी कोई दवाई नहीं है, इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप बाजार जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, तो ये कभी भी नहीं होगा। आपको पोर्टेबल इलाज मिल सकता है बीमारी ख़त्म करने के लिए, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है। जितनी एहतियात करें उतनी ही कम है। बहुत शुक्रिया।